ये भामाशाह आप सुनते हो, मेवाड़ के राजा प्रताप को जब तकलीफ हुई, वो जंगलों में भटक रहे हैं, उस जंगल में भटकते भटकते पूरा सब कुछ खत्म हो गया था। कहते हैं उनको रोटियां नहीं मिल रही थी तो घास की रोटियां खाते थे, ऐसी स्थिति में आ गए उनके बच्चों को। और उस स्थिति में ये जो भामाशाह थे ना, वो अंदर से इतने त्रास में आ गए कि हमारा राजा इस तरह से और हम रोटियां खाए नहीं। वो उनकी पत्नी ने कहा और वो दोनों ने बात किया, अपनी पूरी संपत्ति राष्ट्र को दे देंगे, अपनी पूरी संपत्ति राष्ट्र को दे देंगे। वो लक्ष्मी देवी, उनकी पत्नी लक्ष्मी नाम था उनका, वो लक्ष्मी देवी ने कहा देने जा रहे हो ना तो ये सोच कर देना कि वापिस बदले में कुछ आस मत रखना, कि हम दे रहे तो हमारा कुछ भी आस के बिना देना। क्या पत्नी होगी, बिना आस के देना। बहुत खुश हुआ कि मुझे पत्नी भी कैसे मिले, बाकी तो रोक दे, हम तो घर भांग कर दूसरों का भला नहीं करते। हम होते तो ऐसे हम करने देते अपने पति को। अरे भाई के बीच में बंटवारा होता है ना तो हम आकर खड़े हो जाते हैं बीच में। आपको मालूम नहीं ये कैसे देते हो आप, ये भाई के बीच में भी हम टांग अड़ाने वाले हैं, अच्छा नहीं होने वाले। ये पत्नी वैसी नहीं थी। वो लक्ष्मी देवी ने कहा जाओ देकर आओ पूरी संपत्ति, और पूरी संपत्ति जंगल में लेकर गए, सामने धरी, पूछा ये क्या है? राष्ट्र की संपत्ति राष्ट्र को अर्पण, राष्ट्र की संपत्ति ये मेरी नहीं है, राष्ट्र को अर्पण दी संपत्ति। जोश आ गया महाराणा प्रताप को, निस्तेज हो गए थे, एकदम ऐसे हो गए थे, जोश आ गया, खुमारी आ गई, सेना इकट्ठी की, वापिस राजगद्दी पर बैठे। और राजगद्दी पर बैठने के बाद सबसे पहले उसने भामाशाह को याद किया। भामाशाह सबका सम्मान कर रहे थे, किसने सहायक की थी, उसने सबसे पहले भामाशाह को खड़ा किया, तिलक किया। बोल भामाशाह क्या चाहिए आपको? आज जो मांगेगे ना दे दूंगा। तूने जब जरूरत थी ना तब राष्ट्र को संभाला था, मुझे संभाला था, क्या चाहिए बोल? राजन कुछ नहीं चाहिए। कुछ सोच के साथ नहीं दिया था कि वापस कुछ मिलेगा, नहीं दिया था। मेरी पत्नी ने भी मना कहा था, मैं कुछ भी सोच के बिना दे रहा था, वही दूर करी, नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं आपको लेना पड़ेगा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बहुत मनवार की तो उसने कहा अगर आप कुछ देना चाहते हो, देखो हृदय में प्रभु का शासन है तो मांगनी क्या होती है। हृदय में प्रभु का शासन हो तो क्या मांगनी होती है। उसने कहा आप कुछ देना चाहते हो तो एक इच्छा है, एक फरमान जारी कीजिए आगे से कि कोई भी नया गांव बनेगा आपके राज्य में, कोई भी नया गांव की नींव डाली जाएगी, कोई भी अगले नए गांव की नींव डाली जाएगी, तो उसके साथ साथ आदिनाथ भगवान के जिनालय की नींव डाली जाएगी। गांव की नींव के साथ साथ मेरे आदिनाथ भगवान के भी मंदिर की नींव डाली जाएगी, ये फरमान जारी कीजिए। और राजन ने संतुष्ट होकर, महाराणा प्रताप ने संतुष्ट होकर वो फरमान जारी किया कि जो भी नया गांव बनेगा उसके साथ साथ ये आदिनाथ भगवान का मंदिर का भी शिलान्यास होगा, उसका भी नींव डाली जाएगी। ये हमारी दुनिया थी। कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? हमारा इतिहास हमें अंदर से, ये खून है कि मालूम नहीं, हमारे अंदर तो पानी है, लेकिन वो खून था जो शासन के लिए धड़कता था, शासन के लिए कुछ भी। एक भाव दे दो ना शासन को, एक भाव शासन को, सिर्फ एक भाव बलिदान दो ना एक शासन के लिए, एक भाव के लिए। वीर से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं शासन की एकता चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए।